स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लक्ष्मण क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर। हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जब किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिएगा, संयोजन का मतलब होता है योग होना या जुड़ना। इसमें देखिएगा कई अभिकारक होते हैं। देखो, एक अभिकारक ये है, दूसरा अभिकारक ये है। कई अभिकारक मिल करके एक ही केवल उत्पाद बनाते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये अभिकारक कितने हैं यहाँ पर? एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है। दोनों अभिकारक मिल करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है कई अभिकारक मिल करके केवल एक ही उत्पाद बनाएं, तब इस प्रकार की क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब आती है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि ऊष्मा क्षय होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाए, जब उत्पाद बने, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊष्मा क्षय होगी, तब इस प्रकार की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सुनिए कि जब हम चूना होता है, चूने में पानी डाल देते हैं तो जब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है तब हीट निकलती है, तब ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का क्षय होता है, तो वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं चलती हैं। तो मैंने जो लिखवाया है वो पढ़ लेते हैं ज़रा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में हम ऑक्सीजन मिला दें तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। देखिएगा, वियोजन वर्ड संयोजन से बिल्कुल विपरीत है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई एक ही अभिकारक होगा। देखिए, ये एक ही अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा दे करके इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। तो इसमें एक ही अभिकारक क्रिया करके या ऊष्मा ले करके एक से अधिक या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तब इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, यहाँ पर भी अभिकारक कितना है? एक है। अब इसको हीट देंगे तब ये टूट जाएगा। देखिए, 2 भागों में टूट गया तो 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसको हम कहें वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, तो ये होगी वियोजन अभिक्रिया। तो हम देखो पढ़ के सुना देते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट कर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो लंबी होंगी और मेरे कई पार्ट होंगे इस चैप्टर के, क्योंकि मैं आपके लिए A to Z 100% सिलेबस लेकर चलूँगा। NCERT के जितने क्वेश्चन आंसर है सभी कराऊँगा, सभी A to Z। तो थोड़ी लंबी वीडियो होंगी लेकिन सब काम की होंगी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण करना है, ऊष्मा को सोख लेना। तो देखो, मैंने कहा था, देखो ये ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल देखो, ये वियोजन अभिक्रिया ही है बच्चों। देखो, ये AgCl था, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड था। यहाँ पे जब ऊष्मा दी है तब इसको तोड़ा गया है, ऊष्मा दे करके इसको तोड़ा गया है। तो ये ऊष्मा जब कोई चीज़ ले करके कोई रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा का शोक करके ये अभिक्रिया हुई, इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, यहाँ पर छूट गया है बच्चों पदार्थ लिखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या अभिकारक अच्छा रहेगा, अभिकारक लिख सकते हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, यहाँ अभिकारक लिखना है आपको, अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण दे रखा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड में ऊष्मा देंगे तब रजत दर्पण बनेगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड में हम जब सनलाइट देते हैं तब ये सनलाइट की एनर्जी लेता है और यहाँ पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। 2Ag प्लस का साइन ला लेना बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए लिखने में, प्लस Br2। ओके, तो ऊष्माशोषी क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब ध्यान से देखो इसमें क्या होता है। देखो कि ये है कॉपर और ये है Fe। तो हमें विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए ये बात समझना आवश्यक है कि यहाँ पर Fe ज़्यादा पावरफुल है या कॉपर। देखिएगा आपके अगले चैप्टर में एक आएगा रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि Fe ज़्यादा पावरफुल होता है या कॉपर। तो अभी आपको पता नहीं है, अभी खाली समझ लीजिए, अगले जब चैप्टर आएगा तो समझाएंगे कि कैसे हम पहचानते हैं किसकी पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों Fe की पावर ज़्यादा होती है। तो जब कोई भी दो चीज़ें होती हैं जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो कम पावर वाले को डिस्प्लेस कर देता है, तो कम पावर वाले को हटा देता है। तो यहाँ पर Fe जो होता है वो इसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तब इस क्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर CuSO4 था, यहाँ से कॉपर हट गया है, FeSO4 हो गया और कॉपर ये अलग हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील मतलब पावरफुल, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापित गया यहाँ पर, विस्थापन लिखना, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, विस्थापन समझ में आया। और हम बात करते हैं, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट है और रिडॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में आएगा आपके या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, या विस्थापन या रिडॉक्स। रिडॉक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम द्विविस्थापन की बात करते हैं। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, देखो ये अभिकारक है, ठीक है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये भी अभिकारक है, और ये भी अभिकारक है, और ये भी अभिकारक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं उनका आयन जो होते हैं, उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, या इनके तत्वों का आदान प्रदान होता है, वो जो घूमते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ए है, देखो समझना ध्यान से, ये ए है, ए यहाँ से इधर आएगा सी के पास, ठीक है, ये आया, ये क्या हुआ, विस्थापन, ये क्या हो गया, विस्थापन। फिर समझो ए है, ए सी के पास आया, ये क्या हो गया, विस्थापन। उसके बाद ज़रा मैं इसको पेन को यूज़ करता हूँ समझाने के लिए। देखो बेटा, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ए है, ए आएगा सी के पास और सी को क्या करेगा, देखो ए जब सी के पास आया तो ये हुआ विस्थापन। उसके बाद क्या होता है, सी इसके पास चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है, ए आ गया सी के पास और सी चला गया जहाँ ए था उसके पास, तो ये दो बार विस्थापन हो गया, इसलिए हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो जब जो ए है यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी, तो देखो ए डी हो गया, और यहाँ पर जब सी यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा सी बी, तो ये सी बी ये हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसमें देखो तो ऐसी कहीं अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रिया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, इसी प्रकार इसको देखो हम क्या, देखो Na2 है, ये Na2 इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, दो Na हो जाएंगे, दो Cl हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2NaCl, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी तो हो जाएगा BaSO4, तो BaSO4 ये रहा, समझ में आया। तो ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो, ठीक है ना। देखो ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। देखो और भी उदाहरण देखो, यहाँ पर देखो ये Ba है, ये H को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, और H है Ba को डिस्प्लेस कर, दो बार विस्थापन होता है, इससे होते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। BaCl2 है, तो Ba क्या करता है, K2 को डिस्प्लेस कर देता है और ये इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ें समझना अति आवश्यक है। रिडॉक्स अभिक्रिया समझने के लिए हमारे लिए ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फिर हम रिडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब हमें ऑक्सीकरण क्लियर होगा तभी हम रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ पाएंगे। तो देखो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, हम अभी आपको उसको क्लियर करते हैं। यह है रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो यहाँ पर जो किसी भी जो है किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, या देखो या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का अलग होना, ऑक्सीकरण कहलाता है या अपचयन कहलाता है या ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे मैं हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? सांस ले रहा हूँ, तो मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं जब सांस लेता हूँ तो मेरा ऑक्सीकरण होता है, या मेरे अंदर से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो रिडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आएगी। और रिडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना कार्बन का ऑक्सीकरण कहलाता है या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं अपचयन या रिडक्शन की। तो अपचयन रिडक्शन क्या होता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना। देखो अपोजिट बोल रहा हूँ बिल्कुल। ऑक्सीकरण का मतलब था, देखो ऑक्सीकरण का मतलब था ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना, और यहाँ अपचयन, अपचयन उल्टा करना है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना, है ना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। देखो अपचयन का उदाहरण देखो यहाँ पर, बिल्कुल देखो अपोजिट उदाहरण देखो, इसका अपोजिट ये लिया गया। देखो CO2 है, CO2 यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन से वो अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं कार्बन में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आप, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई तो आप रिडॉक्स अभिक्रिया समझ पाएंगे, ठीक है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया आप देखिए क्या होता है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया को समझिए ज़रा प्यार से। देखो वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिडक्शन दोनों होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो वास्तव में रिडॉक्स अभिक्रिया बनी कैसे है? बनी भी इसी से है। देखो री हो गया, ठीक है, देखो री, ठीक, रिड हो गया, ठीक, और ये रहा ऑक्स, ठीक है, रिडॉक्सी, ठीक है, क्योंकि रिडॉक्शन, रिडक्शन अभिक्रिया, ऐसी रिडक्शन अभिक्रिया यहीं से बनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को और क्लियर करते हैं ज़रा। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। और हम थोड़े इसके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आएगा यहाँ से। देखो H2S है, ठीक, अब H2S है और यहाँ पर देखिए क्या है? S है। तो ये तीर का साइन बच्चों यहाँ आना चाहिए, बच्चे ने गलती की है लिखने में, यहाँ आना चाहिए, ठीक। इधर देखो यहाँ पर H2S है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, देखो हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन कहलाता है। तो नीचे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन, और क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। तो ये अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको समझो ज़रा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर देखो कॉपर रह गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडॉक्शन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है,
ठीक है ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ा है तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अभी की जैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, तो आपकी ये अभिक्रियाएं क्लियर हुई कितने प्रकार की होती हैं, सब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो नज़र ध्यान से, देखो जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें, संयोजन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक, मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं, तब क्या कहते हैं, संयोजन। और वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूट करके कई उत्पाद बनाते हैं तो वियोजन कहलाता है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन में एक जो क्रियाशील धातु होती है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देती है, दूसरे को विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन क्या होती है, अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। थैंक यू दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में इतना पढ़ने के लिए, और आप लगातार बने रहिए। पार्ट 3 इसका देखिएगा, मैं आपको 10th क्लास की पूरी साइंस पढ़ाऊँगा। ओके बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मुझे वीडियो और इस टाइप की बनानी चाहिए, क्या मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ सही से। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।